करता हूँ, लेट्स से कि उस्मान खान 1234 @b.com और देन क्लिक सबमिट। तो यहाँ पे ये डाटा थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, देन ये डाटा हमारा जो है वो वहाँ चला जाएगा। अब मैं डाटा में जाके देखूंगा तो यहाँ पे उस्मान खान इंसर्ट हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सेल के अंदर अगर आप डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि एक्सेल के अंदर हर टेबल के अंदर मैनुअली हर रो वाइज डाटा एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये काम आसान ऐसे हो सकता है कि हम अगर एक्सेल में ही एक फॉर्म बना दें, जिस फॉर्म को जब हम फिल करें और सबमिट पे क्लिक करें तो उस फॉर्म का डाटा जो है वो उस टेबल के अंदर एज एन रो इंसर्ट हो जाए, तो हमारे लिए डाटा एंट्री का काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कि हम ये काम अपने कंप्यूटर पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक एक्सेल की फाइल बना लेंगे। एक्सेल की फाइल को हम जो है वो जब बनाएंगे तो उसके अंदर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने किस तरह का डाटा जो है वो अपने लिए चाहिए, या हमारा फॉर्म जो है वो किस डोमेन का है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट डोमेन के नाम से, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से जो है वो एक फॉर्म बना रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत लिमिटेड जो है फील्ड्स रखूंगा ताकि हमें बात समझ आ सके। स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से मैंने एक फील्ड बनाई और मैंने इस फील्ड के फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, और इस सेल को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया और इसका फ़ॉन्ट कलर भी जो है वो ऐसा कर दिया जो कि थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। इसमें मैं ज़्यादा फील्ड्स नहीं लूँगा, मैं जस्ट 4 फील्ड्स ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेल एंड ईमेल। ये 4 फील्ड्स मैंने यहाँ पे ले ली और इनके सामने वाला जो कॉलम होगा उसके अंदर यूजर इन फील्ड्स का डाटा इंसर्ट करेंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया और यही कलर मैं बाकी सबका भी कर देता हूँ और इनके ऊपर एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि ये जो फील्ड्स हैं ये वो फील्ड्स हैं जिनके अंदर डाटा इंसर्ट होना है। तो ये मेरा एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन हो गया। बाकी मैं क्या करता हूँ कि इसको एक फॉर्म का लुक देने के लिए मैं जो है वो ग्रिड्स बाकी जो है वो ऑफ कर देता हूँ। तो मैं लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे ग्रिड लाइंस जो हैं इनके व्यू को अनचेक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ से ग्रिड्स हट जाएंगी, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा ऐसे, और मैं अगेन होम के टैब में जाके इसको आउटसाइड बॉर्डर एक दे दूंगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्म का लुक आ गया। और मैं इसके नीचे क्या करूंगा कि इन्हीं कॉलम्स को जो है वो अगेन पेस्ट कर लूंगा। ये मैं क्यों करूंगा मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। और इनके सामने वाले कॉलम्स में वो तमाम वैल्यूज के एड्रेस रख, उन तमाम सेल्स का एड्रेस रखूंगा जो वैल्यू में इंसर्ट करूंगा। लेट्स से कि अगर मैं फर्स्ट नेम की वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो मैं इस कॉलम में करूंगा, तो मैं इस कॉलम का एड्रेस यहाँ पे रख दूंगा। मैं इक्वल्स टू करूंगा, इस कॉलम पे क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। देन मैं इक्वल्स टू करूंगा, लास्ट नेम के सामने जो कॉलम है उस पर क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा। देन मैं सेल के ऊपर इन जो है वो क्लिक करूंगा, इक्वल्स टू करूंगा और सेल के सामने जो कॉलम है उस पर एंटर करके एक क्लिक करके एंटर कर दूंगा। देन ईमेल के ऊपर इक्वल्स टू करूंगा और यहाँ पे जो कॉलम है उस पे एंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास इस फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे काजी लिखता हूँ, मैं यहाँ पे समत लिखता हूँ, मैं यहाँ पे 01330365 ये जो भी सेल नंबर लिखता हूँ, मैं यहाँ पे a@b.com लिखता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो मेरी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले इसका नाम, इस शीट का नाम फॉर्म कर देता हूँ और मैं एक और शीट बनाऊंगा। इस शीट के अंदर मैं वो टेबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मुझे ये डाटा स्टोर करवाना है या इंसर्ट करवाना है। जब भी मेरा फॉर्म फिल हो तो वो डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो सिंपली मैं यहाँ से ये सारे जो फील्ड्स हैं उनको कॉपी करूंगा और यहाँ लाने के बाद मैं एक स्पेशल तरीके से इनको पेस्ट करूंगा, पेस्ट स्पेशल में जाके, एंड देन यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रांसपोज इनका ले लूंगा और ओके कर दूंगा। और यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बेहतर कर देता हूँ, ऑटो फॉर्मेट जो है विद कॉलम कर देता हूँ, और देन फिर मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि ये हो कि जो भी मेरा डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो तो वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। और इन इनको
सेलेक्ट करने के बाद सॉरी ये जो है वो आगे मूव कर गया। अच्छा मैं इनको सेंटर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। लास्ट नेम की मुझे इतनी जगह नहीं चाहिए, ईमेल के लिए थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं, सेल के लिए थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं। तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ एक कॉलम है, सॉरी एक टेबल हेडर है, और इसके नीचे जो है वो सारा डाटा आता रहेगा जो भी मैं इंसर्ट करूंगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ डाटा का। यहाँ पे मैं एक और शीट बना रहा हूँ रो डाटा के नाम से। ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बना रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, ये हमारी बेस बन गई। अब हमने करना ये है कि हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है जिसके थ्रू हम क्या करें कि हम ये डाटा उठाकर जो है वो इस टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकें। तो उसके लिए हमें सिंपली डेवलपर मोड पे जाना है। डेवलपर मोड पे जाके यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने होम पे जाके सिंपली रिबन के ऊपर ही अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ जाएगा। और आपने इसको अनचेक करके, अगर अनचेक हुआ हो तो चेक करके इसको ओके कर देना, तो आपके पास ये डेवलपर मोड यहाँ पर विजिबल हो जाएगा और बाकी भी वहाँ पे मजीद ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैं सिंपली डेवलपर मोड पे जाके रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेट के नाम से एक मैक्रो बना लूंगा। तो जब मैं इसको ओके करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं सिंपली यहाँ से ये वैल्यूज जो फॉर्म की हैं इनको कॉपी करूंगा, रॉ डाटा की शीट में जाऊंगा और यहाँ पे स्पेशल तरीके से इनको मैं पेस्ट करूंगा। अगेन इनकी मुझे वैल्यूज चाहिए और ट्रांसपोज की सूरत में चाहिए क्योंकि मुझे रॉ की सूरत में डाटा इंसर्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करूंगा, देन कंट्रोल सी करूंगा, अगेन कॉपी करूंगा और यहाँ जाने के बाद मैं ये इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट कॉपीड सेल पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट सेल डाउन करूंगा ताकि हर दफा जब भी फॉर्म की एंट्री आए तो यहाँ पे डाटा जो है वो नया इंटर हो जाए। और ये डाटा मेरे पास यहाँ पे इंटर हो गया। अब मैं यहाँ फॉर्म पे वापस जाऊंगा और मैं इन तमाम फील्ड्स को जो है वो एम्प्टी कर दूंगा ताकि ये जो है वो खत्म। और मैं अब डेवलपर मोड पे जाकर सिंपली अपनी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा मैक्रो की। तो मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए कि जिसके थ्रू मैं इस मैक्रो को ट्रिगर करूं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ से देखिए एक बटन का ऑप्शन है और मैं यहाँ पे एक बटन ड्रॉ कर लूंगा। इस बटन के ऊपर मैं ये मेट्रो जो ऑटोमेट के नाम से मैंने बनाया है इसको ट्रिगर करूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पे सबमिट, इसके ऊपर मैं नाम दे देता हूँ कि ये मेरा सबमिट का ये बटन जो है वो सबमिट बटन है। अगेन अब यहाँ पे मुझे सबमिट पे इसको मुझे टेस्ट करना है कि जब ये सबमिट प्रेस होगा तो वैल्यू एंटर हो जाएगी। लेट्स से कि अभी मेरे पास डाटा के अंदर वैल्यू जो है वो ये मौजूद है। मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करके देखता हूँ, अहमद खान 0336 q@w.com। और जब मैं सिंपली सबमिट पे क्लिक करूं तो ये वैल्यू जो है वो मेरी सबमिट हो जानी चाहिए। अब मैं डाटा में जाके देखता हूँ तो मेरी ये वैल्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। और इसी तरीके से अब एक हम अब ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास राइटिंग है इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं कि मैं होम पे सिंपली जाके इनका कलर जो है वो फ़ॉन्ट कलर, अगर मैं इन सब का फ़ॉन्ट कलर वाइट कर दूं तो ये हट जाएंगी और यहाँ से मैं होम पे से ही इसको बॉर्डर लेस कर दूं बिल्कुल तो ये भी हट जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्म है। और अगेन अब मैं यहाँ पे एक और फील्ड एक और डाटा इंसर्ट करता हूँ। लेट्स से कि उस्मान खान 1234 @b.com और देन क्लिक सबमिट। तो यहाँ पे ये डाटा थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, देन ये डाटा हमारा जो है वो वहां चला जाएगा। अब मैं डाटा में जाके देखूंगा तो यहाँ पे उस्मान खान इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो कि ऑटोमेट आपकी डाटा एंट्री को ऑटोमेट करने के लिए थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।